भविष्यवाणी क्या है और इसके अंदर एक भविष्यवक्ता जो बोलने वाला है, जो भविष्यवाणी करने वाला है, उसका क्या रोल है, वो क्या काम करता है। सो आप सभी लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। हम निकालेंगे प्रभु के वचन से पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 14 अध्याय और इसके 32 और 33 पद को हम देखेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का करता है। मैंने अपने जीवन में कई भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी करते हुए देखा है और देखा है कि वो लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, उन्हें डांट देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं और लोगों को बेइज्जती महसूस होती है कि सभी के सामने मुझ पर दोष लगाया गया, मुझे डांटा गया, मेरी गलती की गई। परंतु प्रभु का जो आत्मा है, भविष्यवक्ता का जो आत्मा है, वो उसके वश में है। भविष्यवक्ता को ये मालूम होता है कि जब भविष्यवाणी प्रभु का आत्मा उसके हृदय में, उसके मन में या उसके विचारों में या उसे आवाज़ देकर या दर्शन के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से प्रभु का आत्मा अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता से बोल रहा होता है, तब भविष्यवक्ता को ये ज्ञात होता है, ये मालूम होता है, मुझे इस बात को किस प्रकार से बोलना है, इस बात को किस प्रकार से परोसना है। प्रभु तो अपना जो रेवलेशन है, जो प्रकाश है, वो बता रहा होता है सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर, परंतु ये भविष्यवक्ता के हाथ में होता है कि उस बात को कैसे परोसा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे बोला जाए। ये उसके हाथ में होता है कि उसी बात को वो कितना प्रभावशाली बना दे, उस बात को कैसे बोला जाए। जैसे कि कई बार मैंने अच्छे ढाबों पे भी खाना खाया है, अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाना खाया है, मैंने 5 स्टार होटल में भी खाना खाया है। और जब मैंने देखा कि 5 स्टार होटल का खाना और एक नॉर्मल अच्छे रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल सिमिलर होता है, एक जैसा होता है खाने में स्वाद। रोटियां वैसे ही होती हैं, सब्जी का स्वाद वैसे ही होता है, सलाद वैसे ही होता है, स्वाद में कोई फर्क नहीं होता। पर लोग एक नॉर्मल ढाबे पे खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर दाल मखनी 110 रुपए की मिल रही है, 120 रुपए की मिल रही है, 10 या 15 रुपए की रोटी मिल रही है। और वही जब हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो वहाँ पर वेटर आकर पहले ऑर्डर लेता है, दूसरा वेटर आकर ऑर्डर लगाता है, तब वहाँ पर वही दाल मखनी 220 रुपए की हो जाती है, रोटी 30 रुपए की हो जाती है, महंगा हो जाता है। पर जब हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, वही दाल मखनी अब 400 साढ़े 400 रुपए की होती है, रोटियां 70 रुपए की होती हैं। क्यों फर्क आ जाता है? खाने के स्वाद में कोई फर्क नहीं होता, परंतु क्यों होता है? जब मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए गया तो मैंने वहाँ देखा कि 5 स्टार होटल में आने के बाद मध्यम म्यूजिक बज रहा है, एक बैंड है जो गा रहा है फिल्मी गीत, गज़लें गाई जा रही हैं, और वेटर आते हैं और ऑर्डर लेते हैं। दूसरा वेटर जब आपका खाना लेकर आता है तो एक ट्रॉली के अंदर लेकर आता है, उसके पूरा नैपकिन चढ़ा हुआ है और अच्छे से वो सर्व करता है। उन वेटर्स को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि खाना रखते वक्त कैसे पहले प्लेट को रखा जाएगा, चम्मच को कब रखा जाएगा, गिलासेस को कब रखा जाएगा। नॉर्मल ढाबे पे नहीं होता। नॉर्मल ढाबे में तो गिलास वाला आता है, कई सारे गिलास टक 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 करके आपके आगे रख देगा, आवाज आएगी, उसको सलीका नहीं, तभी तो 110 में आप दाल मखनी खा रहे हैं। परंतु 5 स्टार होटल में एक सलीका है, वो आके रखेगा, प्लेट्स को रखेगा, ग्लासेस को रखेगा, चम्मच को रखेगा और बड़े सलीके से उन्हें डिजाइन में रखकर टेबल पे सजाएगा वो और रखेगा, आपको देगा। फिर आप खाना खाते हैं तमीज़ के दायरे में, सारी चीज़ बड़ी सभ्यता के साथ होती है।
उसी सलीके का उस खाने को कैसे आपके सामने रखा जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसी का तो पैसा वो ले रहे हैं। हालेलुया। खाने में कोई स्वाद नहीं, एक जैसा है, परंतु परोसने के ही तो पैसे हैं वहां पर, आपके सामने रखने के। सो प्रभु का आत्मा एक भविष्यवक्ता, एक नबी को जो वचन दे रहा है, जो परोस रहा है, अब वो भविष्यवक्ता के हाथ में है कि उस भविष्यवाणी, उस प्रकाशन को ढाबे के स्टाइल में रखे, वो रेस्टोरेंट के स्टाइल में रखे या 5 स्टार के स्टाइल में रखे। एक भविष्यवक्ता को ये बात मालूम होना चाहिए, ये होता है कि कब कौन सी बात को कैसा बोले कि लोग प्रभु के लिए रो पड़े उस लाइन को सुनकर, उस आवाज को सुनकर, लोग तालियां बजाने के लिए पागल हो जाएं। ये प्रभु बोल रहा है इस समय, ये नबी बोल रहा है। मैंने कई नबियों को, कई भविष्यवक्ताओं को देखा है, वो एक गहरी बात भी बता देते हैं, अच्छी बात भी बता देते हैं, साफ बात होता है, साफ प्रकाशन, पर कलीसिया में कोई हूटिंग नहीं होता, कोई ताली नहीं होता, कोई प्रभु के लिए महिमा नहीं होता, कोई आदर नहीं होता, सब ठंडे के सर ठंडे बैठे होते हैं। एक परोसने का तरीका, एक रखने का तरीका। सो वचन में लिखा है भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता की आत्मा उसके क्या है, वश में है, परंतु वो शांति का करता है। वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, आपको लज्जित नहीं करता है परमेश्वर का आत्मा। अगर हम देखें लेवी व्यवस्था की पुस्तक, पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक और इसका 22 अध्याय और इसके 32 पद में हम एक वचन को देखेंगे। निकालिए। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, और मैं इस्राएलियों के सामने अति पवित्र माना जाऊंगा। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। और मैं तो कहता हूं परमेश्वर अति 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 से भी ऊपर अगर कोई शब्द होता ना, तो वह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता। परमेश्वर अति परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग उसकी पवित्रता से भरा हुआ है। प्रभु की उपस्थिति जहां प्रकट हो जाती है, जहां आ जाती है, वहां पवित्रता आ जाती है। जब आप कभी प्रार्थना करके जब आप निकलेंगे और जब आप प्रभु की उपस्थिति में नहाए हुए होंगे, कभी आपके संग ऐसा होता होगा, जब आप प्रभु की उपस्थिति में गाढ़ी उपस्थिति को महसूस करते होंगे, तो आपका किसी से भी हंसी मजाक करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति से निकल कर आए हैं। आपकी आत्मा, आपके विचार पूरी तरह शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आप बदले हुए हैं। आपका कहीं भी कोई फिल्मी म्यूजिक या टीवी या मूवी देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल पवित्रता से निकल कर आए हैं। सोचिए, जब प्रभु की मात्र उपस्थिति जो हम कमरे में प्रार्थना करके महसूस करते हैं, तो स्वर्ग में वो क्या उपस्थिति होगी उसकी। परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, और उसकी कलीसिया को चाहिए कि वो पवित्र बने। उसकी कलीसिया को चाहिए कि पवित्र बने, और जो उसके सेवक लोग हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो सेवकाई दे रहे हैं, और जो भविष्यवक्ता हैं, जो नबी हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो होली बने, पवित्र बने, पवित्र बने। सो जब आप पवित्र होते हैं, तभी परमेश्वर आपसे बात कर पाता है। वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, मेरा शब्द पहचानेंगी। आपको कई बार लगता होगा कि भविष्यवक्ता आए, प्रॉफिट नवीन जोगी आए, उन्होंने कुछ कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर दी, परंतु कई लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं हुई। कभी मानसी भविष्यवाणी करती है, कभी कोई और भविष्यवाणी करता है, तो उस सभा में 3 या 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी हो पाती है, क्योंकि समय की अवधि कम होती है, इसलिए 3 या 4 लोगों के लिए मैक्सिमम हो पाता है, परंतु बाकी लोग तो अछूते रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने अगर अपने किसी
भविष्यवक्ता से आपसे बात नहीं करी है, तो पहली बात सुनिए ध्यान से, आप अपने मन से ये विचार निकाल दें कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। कई बार लोगों के लिए जब भविष्यवाणी नहीं होता है तो वो कुंठा में आ जाते हैं, कड़वाहट में आ जाते हैं, उन्हें लगता है प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, प्रभु के दास ने हमारे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की। देखिए, कभी भी प्रभु का कोई भी दास जब प्रॉफिट नवीन जोगी होते हैं तब वह ये महसूस नहीं करता कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु यदि मुझसे प्रेम करता है तो वह अपनी सारी योजनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। और तब उसे अपने किसी नबी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, और अगर वो मुझे संदेश देना चाहेगा ना, मुझसे बात करना चाहेगा, तो मुझसे किसी भी रास्ते से बात कर लेगा। हालेलुया। प्रभु की आवाज को हम रोक नहीं सकते। अगर मानसी ने या 3 या 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं की और बाकी लोग रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है। आप प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। प्रभु से के सामने जब आप एक पवित्र जीवन जिएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो पवित्र मन से ही तो प्रभु बात करेगा। वो आपके सोपन में आ जाएगा, आपके विचारों में आ जाएगा। जैसा वो मानसी से बात करता है, या मेरे बेटे से बात करता है, या प्रॉफिट नवीन जोगी से बात करता है, या और जो हमारे चर्च में लड़कियां हैं ललिता से बात करता है, वो आपसे भी बात करेगा। पर आपको पवित्र होना पड़ेगा। जब हम स्कूल में थे तो कई बार स्कूल के अंदर क्लास में ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखता था कई बार, और जब हम अपने डेस्क पे बैठे होते थे ना, हमें वो लिखावट समझ नहीं आ रही होती थी, क्योंकि टीचर ने डस्टर से ब्लैक बोर्ड तो साफ कर दिया, परंतु जो उससे पहले की जो लिखावट थी ना, वो अभी भी दिखाई दे रही है। वो अक्षर धुंधले तो हो गए हैं, पर साफ साफ मिटाए नहीं गए। ब्लैक बोर्ड पूरा ब्लैक नहीं बना, पुरानी लिखावट अभी भी है, चौक के निशान अभी भी हैं। तब जो हमारा मास्टर उस पर लिखता था ना, हम उन्हें कहते थे, सर जी समझ नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है। तो कहता, क्यों अंधा है, पढ़ा नहीं जा रहा तेरे से। अब हम क्या कहते हैं, सर जी वो साफ नहीं है, आपने पहले ही नहीं मिटाया, पहले ही नहीं मिटाया तो हम पढ़ें कैसे। हालेलुया। आपकी आत्मा एक ब्लैक बोर्ड है, पहले की लिखावट मिटनी चाहिए, तभी तो नया अक्षर लिखा जाएगा आपकी आत्मा पर। हालेलुया। आपके मन, आपके विचार, आपकी इच्छाएं, जो आपने अपनी आत्मा में लिखा हुआ है, प्रभु की उपस्थिति जब आती है तो वो सारा मिटाती है, साफ करती है, साफ करती, क्लीन करती है। आपके मन, आपके विचारों को क्लीन करता है वो। अभी मैंने क्या कहा, जब आप प्रभु की उपस्थिति से निकलते हैं तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होते हैं। आपके विचार धोए जाते हैं, आपकी आत्मा धोई जाती है, आपके अशुद्ध विचार धोए जाते हैं, आपका मन, आपकी आत्मा शुद्ध की जाती है। और जब उसका बेशकीमती पवित्र लहू आपकी आत्मा को धो डालता है ना, तब मेरा प्रभु अपनी उंगली से आपकी आत्मा पर लिखना शुरू करता है। हालेलुया। और जब वो लिखना शुरू करता है तब आप साफ साफ पढ़ लेते हैं। हालेलुया। अभी अगर वो लिखेगा या लिखता होगा, आपके रोने से, आपके उपवास करने से, प्रार्थना करने से, प्रभु बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, मुझसे बात करो, प्रभु लिख भी देता होगा ना, तो ब्लैक बोर्ड तो आपका गंदा है। आपकी इच्छाएं उस पर लिखी हैं, आपकी अशुद्धताएं लिखी हैं। वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो वो कहता होगा चल तू मुझसे मांग रही है, मांग रहा है, चल मैं तेरी मन रखने के लिए लिख भी देता हूं। तो लिख भी देता होगा ना, तो आपको समझ नहीं आता होगा क्या बोला है इस पर, क्या प्रभु ने बोला है। कल एक भाई आए थे, एक बहन आई थी, यहां पर प्रचार कर रही थी। उनके एक बड़े भाई आए थे, उन्होंने मेरे बेटे का नाम सुना था, जो पास्टर रॉबर्ट थे, जिन्होंने प्रचार किया, जो यूएसए के कई बार हमारे बीच में आए हैं। उनके बड़े साले साहब आए थे, तो मेरे बेटे का नाम सुन के वो आए, तो उन्होंने प्रार्थना कराई, और मेरे बेटे ने जो प्रार्थना किया उनके लिए अलग बैठकर, तो कई बातें उनकी बताई। प्रभु का आत्मा आपसे कई बार बात कर चुका है,
फलाने फलाने दिन फलाने फलाने समय में प्रभु आपसे बात करता था, बोला। तब उन्होंने कहा भैया मुझे बातें समझ नहीं आती थी। वो नीचे कमरे में आंसू बहाकर मुझे बोलते, भैया प्रभु का आत्मा तो मुझसे इतने टाइम से बात कर रहा था। भैया ने बोला, उन्होंने कहा शानू के लिए कि भैया ने बोला कि प्रभु का आत्मा ने तब आपसे बोला, तब वो बोला, तब बोला। कह रहे मैं तो सोचता था ये मेरे मन की बातें हैं, मेरी सोच है, मेरे विचार हैं, और मैं उन्हें पूरा नहीं करता था। पर इनके द्वारा प्रभु ने बताया कि मैं तो बोलता आ रहा हूं तुझे, तू ही नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि ब्लैक बोर्ड गंदा है। आपके साथ भी सेम वही अनुभव होता होगा। ब्लैक बोर्ड गंदा है, प्रभु की लिखावट वो क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं आता। इसलिए चाहिए, प्रभु ने कहा है मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे लोग हैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊं, क्योंकि मैं पवित्र करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो पवित्र है और चाहता है कि पवित्रता ही, जितने भी भविष्यवक्ता हैं उन्हें ये चाहिए जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्यवाणी जिनके लिए की जा रही है, जो सुन रहे हैं, उनके लिए प्रभु की आवाज को सुनना और सुनाना जो कंडीशन है वो है पवित्रता। वो क्या है? पवित्रता। क्योंकि जितना आप साफ होंगे उतना आपके लिए बोला जा रहा होगा साफ, और जितना आप साफ होंगे, आप स्वच्छ हृदय से उस बात को उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और पहचान लेती है। जैसे ही आपके लिए भविष्यवाणी हो रही होगी ना, आप पहचान लोगे। और अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा होगा तो मान लो भविष्यवक्ता इस बहन के लिए अगर भविष्यवाणी कर रहा है ना, और ये भाई पवित्र जीवन जी रहा है, प्रभु के मन अनुसार जीवन जी रहा है, परंतु प्रभु इससे तो नहीं बोल रहा, परंतु प्रभु तो इसके बारे में बोल रहा है, परंतु ये समझ जाएगा कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए भी है। हालेलुया। और नबी इसके लिए तो बोल रहा होगा, परंतु ये मैं समझा रहा हूं, परंतु अगर ये बहन पवित्र जीवन नहीं जी रही है, परंतु प्रभु का आत्मा तो बोल रहा है इससे, और ये पवित्र जीवन जी रहा है, तो उस भविष्यवाणी को ये रिसीव नहीं कर पाएगी, परंतु ये रिसीव कर चुका होगा, वो ग्रहण कर चुका होगा, और वो पहचान लेगा कि मेरा प्रभु बोल रहा है। और प्रभु कहेगा मैं तो इससे ये बात कह रहा था, परंतु तूने उस बात को सुन लिया और तूने उसको ग्रहण कर लिया, तो जो बातें मैं इसके जीवन पर करने जा रहा था, अब वो बातें मैं तेरे जीवन पर करूंगा। कई बार प्रोफेट नवीन जोगी भविष्यवाणी करते हैं ना, जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप सब लोग रिसीव करें, और कई बार आप सोचते हो कि फलाने के लिए बोला जा रहा है तो मैं उस भविष्यवाणी को कैसे रिसीव कर जाऊं। बोला तो फलाने के लिए जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है 7 महीने के बाद तेरा जीवन बदलेगा, उसके लिए बोला जा रहा है 7 महीने बाद तेरे धन का छुटकारा होगा, तू कर्जों से मुक्त होगा। मेरे लिए थोड़ी ना बोला जा रहा है, मेरे सर पे हाथ थोड़ी ना रखा गया है, मेरे सामने थोड़ी ना आके बात बोली जा रही है, परंतु जब आप पवित्र होंगे तो आप पहचान लेंगे। जब मैं प्रचार किया करता था ना, और जब मैं यहाँ आया करता था, तब एक कच्ची सड़क होती थी, और आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे लेबर लोग हैं, यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा बाइकें नहीं हैं, ज़्यादातर साइकिलें हैं। मेरे पास भी साइकिल होती थी। तो मैं रात को प्रचार करके जब आता था ना, तो मेरा बड़ा बेटा शानू वो सो रहा होता था गहरी नींद में। और कितने महीने का? 6 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, गोद का था। और इस गली से दुनिया भर की साइकिलें जाती थी, वो नहीं उठता था। मैं अपनी साइकिल चुपचाप से खड़ी करता था, क्योंकि मुझे मालूम है वो जग जाएगा। मेरे घर के बाहर, ये बाहर जो मेन गेट है, मैं उसके बाहर साइकिल खड़ी करता था। चोरों की दरवाजा खोलता था चुपचाप से, धीरे से, और वो एकदम से खटांग खुल जाती थी और रोने लग जाता था, पापा पापा चिल्लाने लग जाता था। मेरे पापा, मेरे भाई बहन कहते थे इसे पता कैसे चलता है कि तू आ गया, हमें नहीं पता चलता कि तू आ गया, इसे कैसे पता चलता है। रोने लग जाता था, चिल्लाने लग जाता था मेरी आहट सुन के। फिर मैं पैंट कमीज ही पहने होता था, जूते पहने होता था, और मैं उसको गोद में ले लिया करता था, चुप कराता था बाहर।
और जब 2-4 मिनट मेरी में रहने के बाद उसे पता चलता था मैं बाप की गोद में, वो चुप हो जाता था। फिर गोद में लिए मैं खाना खाता था, खाना खा रहा हूँ मैं, और वो गोद में है मेरी और चुप हो जाता था। ऐसे ही फिर मैं धीरे से कपड़े बदलता और उसी को हाथ में लिए अपनी बगल में पकड़ के उसे लेटाता और वो मेरे साथ लेटता। बाप का एहसास हो जाता उसे। एक बालक, एक बच्चा अपने बाप के आने की आहट को पहचान रहा है। आप अपने बाप की आहट को नहीं पहचान पाते? जब उसकी उपस्थिति होती है, जब वो आता है, आप नहीं पहचान पाते? क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि प्रभु ने तो कहा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और पहचानेंगी और मेरे पीछे चलेंगी। हालेलुया। जब वो आपसे बात करेगा ना, उसकी उपस्थिति होगी। और ये बालक है क्योंकि पवित्र लोग ही तो उसके बच्चे हैं, पवित्र लोग। और जब ये पवित्र है, ये भाई, और जब इसके लिए भविष्यवाणी हो रही है, तो ये जान लेगा, ओ मेरा पिता आ गया है, मेरा पिता बोल रहा है। और जब मेरा पिता बोल रहा है ना, तो पिता के एक एक शब्द को पहचानेगा कि मेरे लिए तो कहा है। कोई बात नहीं, मेरे सर पर हाथ नहीं रखा गया, कोई बात नहीं, मेरे पास आके नहीं बोला जा रहा, कोई बात नहीं, वो कोने में बहन खड़ी उसके लिए बोला जा रहा है, मेरे पास भविष्यवक्ता नहीं आया। परंतु मैं भविष्यवक्ता पे निगाहें नहीं लड़ाता, मैं तो लड़ा रहा हूं निगाहें जो मेरा परमेश्वर इस भवन में आ चुका है। और वो जिससे कह रहा है, जिस भाई या बहन के लिए बोल रहा है, वो मेरे लिए बोली जा रही है बातें, वो मेरे लिए कही जा रही है। और जो पवित्र लोग होंगे ना, वो उस भविष्यवाणी को, वो बोलते हैं ना, आप उस भविष्यवाणी को रिसीव करेंगे तो कंसीव करेंगे। कंसीव माने आपको गर्भ ठहरेगा उस भविष्यवाणी का। और जब गर्भ ठहरेगा तो आप सामने उसका गर्भ दिखाई देगा, प्रगट रूप में वो भविष्यवाणी दिखाई देने लग जाएगी। पवित्र लोग ही अपने पिता की आवाज को पहचान लेते हैं। हालेलुया। एक बार ब्रदर डी.जी. दिनकरन प्रचार कर रहे, और वो भारतवर्ष के बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। 2 लाख 3 लाख लोग प्रचार के बीच में प्रचार कर रहे, और प्रचार करते करते उन्होंने कहा, अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि इस ग्राउंड में प्रभु यीशु मसीह है और वो आपसे बात करेगा। और सारे भीड़ की भीड़ स्टेज मंच के पास आ गई। उन्होंने कहा मंच के पास आ जाइए, सारे आ गए। हर आदमी की ये चाहत थी कि मैं कोशिश करूं कि मैं ब्रदर दिनकरन के पास ज्यादा से ज्यादा पास चला जाऊं, ज्यादा से ज्यादा उनके नजदीक आ जाऊं, क्योंकि जितना मैं नजदीक आऊंगा, हो सकता है ब्रदर दिनकरन मेरे सर पर हाथ रख दें, हो सकता है ब्रदर दिनकरन मेरे पास आ जाएं, हो सकता है ब्रदर दिनकरन की निगाह मेरे ऊपर आ जाए, मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे। परंतु ब्रदर दिनकरन तो आंख बंद करके सिर्फ नाम ले रहे होते थे। बहन शांति यहां है, प्रभु कह रहा है उसके गोल्ड ब्लैडर है, ट्यूमर है, प्रभु उसे चंगा कर रहा है। फलाना भाई बादल यहाँ है, वो पंजाब से आया है, भाई उसके कर्जों को दूर कर रहा है। वो भविष्यवाणी कर रहे होते थे, ऐसे चंगाई की प्रार्थना कर रहे होते थे। परंतु एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा पीछे रो रहा, भीड़ में रो रहा, और कहता, प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया कर। मैं इस लायक नहीं कि मैं मंच पे आ जाऊं, सामने आऊं और तेरी आवाज को सुनूं। मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी आवाज को सुनूं। मैं उन पवित्र लोगों की तरह पवित्र नहीं हूं। मैं बहुत पापी हूं, मुझ पापी पे दया कर, मुझे क्षमा कर दे, अपने पवित्र लहू से मुझे धो डाल। और वो कहकर यूं रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, और आंखें बंद हैं, घुटनों में सर छिपाए हुए, और रोए जा रहा है। और सब लोग सामने आए हुए भविष्यवाणी कराने के लिए, मेरा नाम पुकारा जाएगा, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। सब लोग सामने आए हुए हैं और इस होड़ में है, मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना हो जाए। परंतु वो आदमी अकेला बैठा रो रहा है। ये सच्ची घटना है। तब उस आदमी जो रो रहा है ना, उसके सर पर हाथ मारता है कोई, और उसे लगता है कि मैं रो रहा हूं तो शायद कोई आया है मुझे ये बोलने के लिए कि तू सामने जा और सामने अपने लिए प्रार्थना करा। जब उसके सर पर किसी ने यूं करके हाथ मारा ना, उसने सर उठा के देखा, तो सर उठा के मालूम है क्या देखता? अपने सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ, प्रभु के कीलों के छिदे हुए हाथ, लहू बहता हुआ। प्रभु कहते, मेरे पुत्र,
मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। और प्रभु ने उसके जीवन की जो योजना थी, जो प्रभु से बताना मांग रहे थे, वो उसे बता रहे थे उसके जीवन के बारे में। मंच पर सारे लोग चले गए उसकी आवाज को सुनने के लिए, परंतु पवित्रता किसी ने नहीं मांगी। 3 लाख लोग आए थे। लोगों का ध्यान यही तो होता है कि प्रचारक से हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, हमें आशीष मिल जाए, हमारा नाम बोला जाए, हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना हो जाए। लोग यही तो सोचकर भागे थे सामने मंच पर, परंतु वो व्यक्ति सिर्फ पवित्रता मांग रहा था प्रभु से। और पवित्रता मांगी तो यीशु से दिखाई दे गया। यीशु उन 3 लाख लोगों को नहीं दिखा, यीशु तो बीच कोने में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई दे गया, उसके पास आ गया, क्योंकि वो मांग रहा था, प्रभु मेरी आत्मा को धो दे और शुद्ध कर दे। कंडीशन है, ब्लैक बोर्ड साफ होना चाहिए। अगर आप चर्च के किसी भी कोने में, किसी भी भाग में आप बैठे हैं, भविष्यवक्ता एक इंसान है, उसकी निगाह तक नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, प्रभु का आत्मा तो है। हो सकता है भविष्यवक्ता यहां खड़ा है, लेंटर के लोगों को नहीं देख पा रहा है, परंतु मैं ये जानता हूं मेरा प्रभु यीशु मसीह तो वहां भी है। और अगर आप कुछ जगह नहीं मिलती, आप सीढ़ी पर बैठे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह तो वहां भी है। अगर आप पवित्रता मांग रहे हैं, अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं और आप सीढ़ी पर बैठे हैं और दरवाजे पर भी बैठे होंगे ना, वहां से वो आपका नाम ले देगा, वहां वो आके आपको दर्शन दे देगा, वहां वो आकर आपसे मिल लेगा। वो तो आपके घर भी आकर आपसे मिल लेगा। हालेलुया। वो तो कहीं भी मिल सकता है फिर आपसे। क्यों हम एक निगाह एक प्रचारक की ओर लगाएं? क्यों हम एक निगाह एक भविष्यवक्ता की ओर लगाएं? भविष्यवाणी करना अच्छी बात है, भविष्यवक्ता का होना भी अच्छी बात है, परंतु सबसे उत्तम तो मेरा रब्बी है, मेरा यीशु है। हालेलुया। आपको तो उसको सुनने आना है, भविष्यवक्ता को सुनने नहीं। प्रभु, अगर आप पवित्र चाल चल रहे होंगे ना, तो ये जो वचन है ना, ये जो वचन आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए भविष्यवाणी हो जाएगा। यही भविष्यवाणी हो जाएगा आपके लिए। आप पवित्रता में चल रहे होंगे ना, और जो मैं आधा घंटा प्रचार कर रहा हूं, उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ लाइनों में पवित्र आत्मा आपको झंझोड़ेगा। सुन सुन, देख, ये मैं बोल रहा हूं तुझे, ये मैं ही हूं, ये मैं हूं जो सो हूं। ये जो बातें बोली जा रही है ना मेरी बेटी, तेरे लिए बोली जा रही हैं। ये जो बातें बोली जा रही है ना मेरे बेटे, ये तेरे लिए ही तो बोली जा रही हैं। और वो वचन आपके लिए रेमा हो जाएगा, भविष्यवाणी का शब्द हो जाएगा आपके लिए। आपका नाम नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, परंतु वचन में ही वो आपसे बोल लेगा। उसके हाथ को रोका नहीं जा सकता अगर वो आपसे बात करना चाहता है तो। इसलिए कभी भी भविष्यवक्ता पर दोष ना लगाएं कि मेरा नाम नहीं लिया गया या मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं हुई। ना, हमें अपने को देखना, हमें अपनी चाल को देखना है। भविष्यवक्ता तो आया है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए चला जाएगा। चर्च में भविष्यवाणी होती है, समय कितना मिलता है भविष्यवाणी करने के लिए? 15 मिनट, 20 मिनट। उस भविष्यवाणी के समय में सब लोगों के लिए नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। आपको ही अगर प्रभु वरदान दे दे और आपके सामने 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और आपको 15 मिनट दिए जाए, इन 15 मिनट में आप सब लोगों को निपटा दो, तो कैसे निपटाओगे? नहीं निपटा सकते, नहीं पूरे हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी निगाहें अपने परमेश्वर पर लगाएं। जो भविष्यवक्ता को बता सकता है, वो मुझे भी तो बता सकता है। वही बात, हालेलुया। इसलिए मैं पवित्र चाल चलूंगा। प्रभु को अच्छा लगेगा, अपने वचन से मुझसे बोल लेगा। प्रभु को अच्छा लगेगा आराधना में बातों, आराधना में जब गीत गाए जा रहे होंगे और आपका ब्लैक बोर्ड साफ होगा, आप पवित्र मन होंगे, तब प्रभु का आत्मा तो आराधना में भी आपसे बात कर लेगा, वचन में आपसे बात कर लेगा प्रभु का आत्मा। और प्रभु का आत्मा ने अगर बात करना होगा तो अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता को भी बोल देगा किससे बात कर ले। आपको क्या होना है? आपका जो आत्मा है वो आपका साफ होना चाहिए। हम देखें परमेश्वर के वचन में पतरस की दूसरा पतरस, नए नियम की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 20वां पद।
पर पहले ये जान लो वचन में लिखा है पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी हाँ, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बस लिखा है ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा से पूर्ण नहीं होती। हालेलुया। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की सोची समझी चाल नहीं होती, सोची समझी बात नहीं होती, और अगर वो बोल भी देगा तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने नहीं बोला। भविष्यवाणी अगर प्रभु की ओर से है तो कटेगी नहीं, पूरी होगी वो। और अगर पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है मनुष्य के विचारधारा से थी वो। समझ पा रहे हैं? वचन में लिखा है 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो वचन में लिखा है भक्त जन पवित्र आत्मा के उबारे जाने से। एक भविष्यवक्ता कब भविष्यवाणी कर पाता है? जब पवित्र आत्मा उबारे। जब पवित्र आत्मा, तो भविष्यवाणी करने वाला कौन हुआ? प्रभु का आत्मा। अब ये माइक है, ये माइक एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। बोलने वाला वक्ता कौन है? नेल्स बेंजामिन। माइक नहीं है, परंतु इस माइक से तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर ये मैं माइक हटा दूं तो मेरी आवाज नहीं जाएगी, परंतु अगर मैं इस माइक का इस्तेमाल करूं तो मेरी आवाज सारी जगह पहुंचेगी। बोलने वाला माइक नहीं, जरिया है ये माइक, परंतु बोलने वाला तो आत्मा है, प्रभु का आत्मा। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का माइक होता है, इसलिए उसको स्पीकर बोला जाता है। माइक होता है, बस औजार होता है और कुछ नहीं होता वो, परंतु बोलने वाला तो परमेश्वर होता है। हम कड़वे किसके लिए बन जाते हैं? शिकायतें किसके लिए रखते हैं? भविष्यवक्ता के लिए। उसने फलाने के लिए बोला, मेरे लिए क्यों नहीं बोला? उसके लिए नहीं, बोलने वाला तो प्रभु का आत्मा है। प्रभु के आत्मा ने आपसे बात नहीं किया, प्रभु की आत्मा ने आपसे बात नहीं किया। वो तो इससे बात करेगा जो लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आत्मा को आप धोइए, शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें। हालेलुया। और जब आपको वो शुद्ध करेगा, जब आपको वो पवित्र करेगा, तब आपसे वो बात भी करेगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाने पर वो भविष्यवाणी करते हैं। तो शुद्ध मन से की गई जो भविष्यवाणी होती है ना, सुन ध्यान से, वो सदा परमेश्वर को आदर और महिमा देती है। क्या करता है भविष्यवाणी? भविष्यवाणी क्या करेगा? प्रभु को आदर देगा। भविष्यवाणी क्या करेगा? प्रभु को महिमा देगा। जब भविष्यवाणी एक शुद्ध मन से की जाएगी और शुद्ध मन व्यक्ति के लिए की जाएगी, तो उससे प्रभु को आदर मिलेगा, महिमा मिलेगा। अगर हम एक पद को देखें, निकालिए लूका की किताब और इसका 9 अध्याय और इसका 29वां पद। लूका की किताब 9 अध्याय और 29 पद। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, ये बात उस वक्त की है जब प्रभु ने अपने चेलों को छोड़ दिया और अलग जाकर प्रार्थना करने लगे। जो प्रार्थना कर रहे थे उसका चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ, और देखो मूसा और एलिया ने ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, कौन बातें कर रहा था? एलिया और मूसा। कौन बात कर रहा था उनसे? एलिया और मूसा। क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? तुम यरूशलेम जाओगे
और तुम्हें वहां दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की जा रही है। तुम वहां जाओगे, तुम पर दोष लगाया जाएगा। तुम यरूशलेम जाओगे, तुम्हें क्रूस पर लटकाया जाएगा। बोला जा रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है। और आगे क्या हुआ? ये महिमा सहित दिखाई दिए हाँ, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे। और लिखा है उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र सफेद हो गए। हालेलुया। यानी वहां प्रभु की महिमा प्रकट हुई। प्रभु का वस्त्र बदल गया, रूप बदल गया, चमक आ गई। और तभी पतरस बोलता है, प्रभु उस महिमा को देखकर, उस आदर को देखकर वो कहता है, प्रभु मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा। एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए बनाऊंगा और एक मूसा के लिए बनाऊंगा। यादगार होगी ये जगह, क्योंकि यहाँ महिमा प्रकट हुई है परमेश्वर की। हालेलुया। तो भविष्यवाणी तो वह चीज है, जब भविष्यवाणी आती है तो प्रभु को महिमा देती है, प्रभु को महिमा देती है। आप जब भी आपके लिए भविष्यवाणी हो तो अपने जीवन को आप पवित्र करें। बोलने वाला है जो भविष्यवक्ता, वो पवित्र करे। जब आपके लिए भविष्यवाणी होगी तो वह आके आपके जीवन को पूरी तरह उथल पुथल कर देगी, बदल देगी। एक गीत है ना, मैं जब तुझ पर आऊंगा तो बदल के रख दूंगा। हालेलुया। सच में जब वो आता है तो आपको बदल के रख देगा हर तरह से। इसलिए प्रभु के आत्मा को आप, उसके वचन को आप ग्रहण करें, एक पवित्र जीवन जिए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं पर नहीं जी पा रहा, आप मेरी सहायता करें कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। अगर आप प्रभु से सहायता मांगेंगे प्रार्थना में, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा आपको पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया। नहीं तो आप अपने चाल से, अपनी सोच से आप पवित्र जीवन नहीं जी सकते। वो आपको चलाएगा पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। एक बार मैं अपने घर में सोफे पर बैठा था, आराम से बैठा था, और मेरे पैरों में दर्द था, इसलिए मैंने टेबल पर पैर रख के आराम से रिलैक्स होकर मैं मोबाइल देख रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में प्रभु की उपस्थिति आ गई है। प्रभु आ गए। प्रभु ने मुझे कहा, मैं यहाँ हूँ, प्रार्थना कर। तब मैं मोबाइल पे कुछ काम निपटा रहा था। मैंने कहा बस अभी करता हूँ मैं। प्रभु ने कहा, मैं यहाँ हूँ, अपने पैरों को हटा। मैंने एकदम से टेबल पर से पैर हटाए, और पैर हटाए ही थे मैं रोने लग गया, बच्चों की तरह, बुरी तरह रोने लग गया। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूं, तू पवित्र बन। मैंने रोते रोते मोबाइल रख दिया, टेबल साइड में की और घुटने पर आ गया। कमरे की कुंडी लगा दी, घुटने पर आ गया, रोने लग गया। कुछ सेकंड पहले, 8-10 सेकंड पहले मैं मोबाइल चला रहा था, टेबल पर पैर रखे हुए था, परंतु प्रभु की आत्मा ने कहा, मैं आ गया हूं, मैं पवित्र हूं। और जैसे ही मैंने उसकी पवित्रता को महसूस किया, मोबाइल भूल गया मैं कहाँ हूं। जब पवित्रता आती है हमारा मन टूट जाता है। मैं रोने लग गया और मैं प्रभु के चरणों में बैठ गया। आपको अगर कोई पवित्र कर सकता है तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति, बस दुनिया की और कोई ताकत नहीं जो आप पवित्र हो जाएं। इसलिए आप प्रार्थना में प्रभु से कहिए, प्रभु अपनी उपस्थिति मुझे चला, अपनी उपस्थिति में मुझे लिए चल। आपकी प्रार्थना है ये होनी चाहिए, परमेश्वर आप मुझे केवल अपनी उपस्थिति में चलाइए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे आप तैयार करें। आप रोज प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। जब जब आपको समय मिले आप बोलिए प्रभु को। आप देखिएगा आपका विचार, आपका आचरण सब बदलने लग जाएगा। आपका विचार प्रभु के समान होने लग जाएगा, प्रभु की सोच के समान होने लग जाएगा।